जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना। जिंदगी में यदि कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि अच्छे रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। क्योंकि अच्छे रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैथियस। देखिए मित्र, मैं अपने बच्चों के कहने पर कई बार वो लोग मुझे कमेंट किए, तो मुझे लगा कि नहीं, वो चीज देना चाहिए जो बच्चों का एक्सपेक्ट है। तो आज मैं लेके आया हूँ पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। आज मैं मानव पाचन तंत्र के बाद विषय में विस्तृत जानकारी दूंगा। मित्रों देखिए, यहाँ पे क्या है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का आशय क्या होता है? पाचन तंत्र, पाचन का आशय जो किसी चीज को पचाए, और तंत्र का आशय क्या होता है? कोई साधन, जिस साधन के माध्यम से पचाया जाए वह क्या है? तंत्र है। तो यह क्या है मित्रों, यहाँ देखा जाए तो पाचन तंत्र, भोजन को पचाने का जो तंत्र है, जो यंत्र है, उसको हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं, अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और ये बात करेंगे, देखेंगे कि भोजन किन किन चरणों में पचता है, और भोजन का कौन कौन स्थितियां होती हैं, भोजन किस किस स्थितियों से गुजर करके मुख से और अंतिम अवस्था तक जाता है। तो आज हम मित्रों स्टार्ट करते हैं। देखिए, भोजन का अगर हम पहली बात करें तो भोजन का सबसे पहले क्या होता है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण करते हैं। तो अंतर्ग्रहण, जब भोजन को करते हैं, अंतर्ग्रहण या कह सकते हैं मुख में भोजन को लेना। मित्रों ये क्या होता है आपका? अंतर्ग्रहण। अंतर लेना, अंतर माने अंदर लेना। तो यहाँ मुख में हम क्या करेंगे? भोजन को लेंगे। जैसे ही भोजन मुख में जाता है तो वहां क्या होता है कि भोजन को तोड़ना फोड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो किनके माध्यम से होता है? यहाँ पे भोजन अगर देखें मित्रों, तो इस मुख में, जैसे मेरा मुख है तो मेरे मुख में क्या है? दांत है। तो दांत क्या करते हैं? भोजन को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, चिड़ना फाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे दांत क्या करते हैं? इसको चिड़ते फाड़ते हैं। चूंकि आप दांत पढ़ चुके होंगे, या मैं और वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा दांत के लिए स्पेशल में, कि दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रत्नक, चवर्डक और अग्रचवर्डक। ये 4 जो मुख्य प्रकार से दांत होते हैं, क्या करते हैं? भोजन को तोड़ते हैं, काटते हैं, चीरते हैं, और उसको क्या करते हैं? मसलते हैं, अर्थात कह सकते हैं उसको चबाने का कार्य करते हैं। अब मित्रों, भोजन को तो हम ले लिए, जैसे भोजन लिए तो भोजन कभी कभी आप देखते हैं कि भोजन क्या होता है? अंदर जाता है लेकिन रुक रुक के जाता है। यहाँ क्या होता है? रुकने लगता है। हमें जैसे लगता है कि निवाला हमारे यहाँ पे रुक गया है, तो हमें पानी की तुरंत जरूरत पड़ती है। इसका रीजन क्या होता है मित्रों? ये होता है कि वहां पे जैसे हम भोजन करते हैं, तो भोजन करते समय करते क्या है? जैसे भोजन जब आता है मेरे पास, तो भोजन को देख करके ही मेरे मन में क्या हो जाता है कि अरे यार, अच्छा भोजन नहीं मिला। जैसे अच्छा भोजन नहीं मिला तो हमारी लार ग्रंथियां जो होती हैं, वो लार ग्रंथियां लार उतने मात्रा में स्रावित नहीं करती हैं जितने मात्रा में करनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे मन में भोजन को देख करके एक उत्सुकता बढ़ती है, या भोजन को, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि जब हम कभी चाट फुल्की चाउमीन की दुकान पे या किसी तीखे वस्तु के सामान पे पहुंचते हैं, दुकान पर पहुंचते हैं, तो वहां क्या होता है? ऑर्डर देते ही मेरे मुंह में पूरा लार से मुंह भर जाता है। उसका रीजन क्या होता है मित्रों? कि वो भोजन के प्रति हमारा झुकाव ज्यादा है, हमारी क्या हो? उत्सुकता ज्यादा है। और जो भोजन उत्सुकता ज्यादा होगी, वहां पे क्या होगा कि हमारी लार ग्रंथियां हमको लार ज्यादा स्रावित करके देंगी। और जब लार ज्यादा स्रावित होगा मित्रों, तो होगा क्या कि वह लार भोजन में मिल जाएगा और आराम से नीचे उसको लेके जाएगा। और एक एग्जांपल मैं और देता हूं, जैसे कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, हमसे बड़े लोग होते हैं, वो हमको हमेशा ये सलाह देते हैं कि भोजन को बड़े कह सकते हैं प्रसन्नता के साथ ग्रहण करना चाहिए। इसका रीजन भी मैं यही समझता हूं कि प्रसन्नता का असर क्या होता है? जब किसी चीज को आप चाव से खाते हैं तो लार ज्यादा आ रहा है। जैसे कि अभी मैं चाट चाउमीन की बात किया तो वहां लार ज्यादा आ रहा है, और जब कभी आप भोजन को क्या करते हैं कि बिना मन का लेते हैं तो लार कम आता है, और यही रीजन होता है निवाला अटकने लगता है, रुकने लगता है। तो मित्रों, यहाँ पे दांत इसको चीड़ फाड़ देता है, और लार ग्रंथियों के माध्यम से क्या होता है? यह भोजन की लुगदी बना देती है। लुगदी बनाने का अर्थात जैसे आटा को गूंथते हैं मित्रों, वैसे क्या कर देता है? यह इसको गूंथ दे। जैसे हम आटा को डायरेक्ट आटा खाएं तो क्या खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। लेकिन उस आटा को क्या कर देते हैं? गीला कर देते हैं, आराम से फिर खा सकते हैं।
तो उसी प्रकार से मित्रों देखें तो यहाँ पे हम हर चीज में तो पानी मिला के नहीं खाते हैं, इसलिए यह क्या होता है कि अंदर जैसे ही दांत मुख में अंदर जाता है भोजन, तो वहां क्या होता है, लार ग्रंथियां लार स्रावित कर देती हैं और वह लार क्या होता है, भोजन में मिल जाता है और वह आराम से नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए मुख्य रूप से मैं थोड़ा थोड़ा बात करूंगा हर चीज टॉपिक पे। यहाँ लार ग्रंथियों की बात अगर करें मित्रों, तो लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी मतलब 6 होती हैं। तो पहली लार ग्रंथि जो होती है कपोल ग्रंथि होती है, जिसको हम पैरोटिड कहते हैं। दूसरी लार ग्रंथि आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ भी है अधोहनु अधोअनी सब मैक्सिलरी एक ग्रंथि होती है, और तीसरी जब कहें लार ग्रंथि तो वो अधोजिह्वा ग्रंथि होती है। आप देखिए कपोल वाली कपाल यहाँ कर्ण के नीचे होती है, आप एक देखें तो दूसरी क्या होती है, ऐसे अगर हम जीभ करें तो जीभ के नीचे होती है, और एक क्या होती है यहाँ के बगल में होती है। तो ये 3 प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां, या लार को क्या करती है मित्रों, स्रावित करती हैं। और लार को जब स्रावित करती है तो लार हमारा सबसे महत्वपूर्ण, अगर पूछा जाए लार का महत्व क्या है हमारे पाचन क्रिया में, तो लार का सबसे बड़ा महत्व है कि लार क्या करता है, भोजन को पचाने, भोजन को लुगदी बना करके नीचे भेजने में सबसे बड़ा महत्व करता है, जो कि हमें देखने में आता है। लेकिन और अगर हम डीप देखें, जैसे विज्ञान में हम पढ़े होंगे, तो देखिए ये क्या होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के एंजाइम भी देते हैं मित्रों। तो यहाँ क्या होता है, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम होता है वह क्या करता है कि जो कीटाणु होते हैं उन कीटाणुओं को मारता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल कि अगर आप सामान्य भोजन कर रहे हैं, जैसे कभी होता है कि आप कहीं चले गए हैं, देर का समोसा रखा हुआ है, उस पर कुछ सामान्य कीटाणु आ गए हैं जो तुरंत खत्म हो सकते हैं, वो कीटाणु आ गए हैं, अगर जैसे ही मुख में जाते हैं तो वहां क्या होता है, लाइसोजाइम जो होता है वह उसको क्या कर देता है, वही नष्ट कर देता है। या एग्जांपल देखें, आपकी जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि कहीं रखी वस्तु को उठा करके मुंह में डाल लेते हैं। जब कहीं रखी वस्तु को मुंह में उठा के डाल लेते हैं तो उसमें मिट्टी वगैरह लगी होती है और उसमें कुछ कीटाणु वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मुख में चले जाते हैं और बच्चों में लार बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है मित्रों। तो वहां क्या होता है, लार के माध्यम से वो क्या होते हैं, वहीं पे मृत प्राय हो जाते हैं, जो कि कीटाणु गए रहते हैं। उसके बाद दूसरा टाइलिन होता है। टाइलिन जो एंजाइम होता है मित्रों, वह क्या होता है, मंड स्टार्च का क्या करता है, वह पाचन करता है। तो स्टार्च का पाचन जब करेगा तो स्टार्च क्या चीज होता है, आप सभी जानते होंगे, मंड। मंड का ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी गेहूं देखते हैं, जैसे खासतौर से हम गेहूं पिसवाते हैं, तो गेहूं जब पिसाते हैं मित्रों तो वहां गेहूं में देखिए ऊपर क्या होता है, छिलका होता है। उस छिलका को हम गांव भाषा में अपनी क्या कहते हैं, चोकर कहते हैं, गांव में चोकर या सोझी कहते हैं। तो जो सोझी निकलता है वह क्या है, मंड है मित्रों। तो वह देखे, जैसे हम अगर आटा वाली चलनी से उसको चालते हैं तो उसमें देखते हैं उसके बाद भी कुछ न कुछ उसमें क्या रहता है, चोकर जरूर पड़ा रहता है। उस चोकर को क्या करता है, यह उसका पाचन करता है मित्रों। और आप देखिए जैसे कि इसीलिए चोकर हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण भी है। जैसे अगर हम चोकर वाली रोटी खाते हैं तो ज्यादा हितकर होती है बजाय बिना चोकर। जैसे हम सीधे सीधे मैदा की रोटी खाएं, तो अगर हम मैदा की रोटी कई दिनों तक लगातार खाएं तो मेरे लिए नुकसानप्रद हो जाएगी। और तीसरी बात करें डाई स्टेज, तो डाई स्टेज भी क्या करता है, वह स्टार्च का क्या करता है, पाचन करता है। चौथा जो होता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, एक लिपलिपा या कह सकते हैं चिपचिपा पदार्थ होता है। तो वह चिपचिपा पदार्थ क्या करता है, जो अभी हम बताए कि अगर आप अपने लार को उठा के हाथों में देखें तो वह लार क्या होता है मित्रों, आपका चिपचिपा होता है। वो जैसे ही आप देखेंगे जब लार स्रावित होने लगता है, लार को हाथों में देखें तो चिपचिपा होता है। चिपचिपा पदार्थ है वो क्या होता है, म्यूकस होता है आपका। यह म्यूकस क्या करता है, लार में वो भोजन में मिल करके उस भोजन को, और लुगदी जो बन गया है उस लुगदी को क्या कर देता है, चिपचिपा बना देता है, जिसके कारण हम यहाँ से जब भोजन ग्रहण करते हैं तो यह क्या होता है, ग्रास नली के माध्यम से सीधे नीचे चला जाए मित्रों, जहां पे हमें दिक्कत ना हो। अब यहां से क्या होता है कि भोजन का अंतर ग्रहण हम कहां किए हैं, मुख में किए हैं। अब मुख के बाद मित्रों होता क्या है कि यह यहाँ पे भोजन को क्या किया गया, तोड़ा फोड़ा गया, इसमें लार मिलाया गया, जो सामान्य कीटाणु थे उनको मारा गया। उसके बाद उसको क्या कर दिया गया, एक लुगदी के रूप में अब नीचे भेजा जा रहा है। अब देखिए मित्रों यहाँ पे नीचे भेजा जा रहा है, लेकिन आप एक अनुभव कीजिए मित्रों, अगर किसी चीज को ऊपर से डायरेक्ट ऐसे छोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा कि जितना चीज ऊपर, जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि छत से आप क्या करिए, किसी ऊपर बॉल को लेकर के ऐसे छोड़ दीजिए तो तुरंत क्या होता है, नीचे जाता है। नीचे जाता है तो जहां पे होता है एग्जाम्पल, अगर हम वहां खड़े हैं, मेरे ऊपर गिरती है तो मुझे चोट आती है, वैसे अगर ये डायरेक्ट जाएगी मित्रों तो यहाँ भी क्या करेगी, पेट में ये चोट पहुंचाएगी। इसलिए यहाँ पे ये इस प्रकार से नहीं आती, डायरेक्ट नहीं आती, यहाँ
क्रमाकुचन की एक प्रक्रिया के माध्यम से आते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं कि धीरे धीरे रुक रुक करके, जैसे कहें कि एक बार यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, इस प्रकार से ये क्या होते हैं कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यहाँ करके ये आते हैं। अगर हम ग्रासनली की बात करें मित्रों, तो इसकी लंबाई अक्सर पूछ ली जाती है। क्लास 10th में पढ़े हैं आप या आगे किसी क्लास में, क्लास 10th में तो अक्सर ये मुझे सवाल ज्यादातर मिला है कि ये कहाँ के इसकी लंबाई क्या होती है। तो इसकी लंबाई मित्रों क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। मैं लिख देता हूं कितनी लंबाई होती है, 25 सेंटीमीटर होती है मित्रों। और यहाँ पे क्या होता है, भोजन आराम से खाया जाता है ये आपके आमाशय में। अब आमाशय स्टोमच में भोजन आ गया मित्रों, तो भोजन क्या होता है, अब वहां से आराम से भोजन यहाँ आया है। अब इसका क्या होगा, पाचन स्टार्ट हो गया। किस चीज का, भोजन का पूर्ण रूप में। अब यहाँ देखिए पाचन जब स्टार्ट होगा मित्रों, तो इसको जब हम देखें तो इस प्रकार से देख रहे हैं, ये किस प्रकार से बना हुआ है आपका आमाशय। यहाँ से देखें इस प्रकार से आमाशय बना हुआ है, ये जी के आकार जो बना हुआ है। तो यहाँ देखिए मित्रों, तो ये क्या है कि मुख्यतः इसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं, जिससे हमें पढ़ने में आसानी होगी। पहले भाग को क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। दूसरे भाग को क्या कहते हैं, फंडिक कहते हैं। तीसरे भाग को हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। तो यहाँ देखिए जो कार्डियक होता है, पहला भाग जो होता है, यहाँ से ऊपर वाला जो भाग होता है मित्रों, यहाँ क्या होता है, HCl। यहाँ क्या होता है, जैसे ही भोजन नीचे आता है तो इसमें क्या होता है, HCl स्रावित होने लगता है। HCl स्रावित इसलिए होता है कि भोजन को क्या करता है, ये तोड़ना स्टार्ट कर देता है, गलाना स्टार्ट कर देता है मित्रों। अब यहाँ पे ये भोजन को क्या कर दिया, एसिडिक बना दिया। अब यहाँ पे जब ये भोजन को एसिडिक बनाता है, और इस एसिड का अगर हम वैल्यू देखें, पीएच वैल्यू देखें, तो लगभग क्या होती है, या 2 पीएच वैल्यू इसकी लगभग क्या होती है, 2 के बराबर होती है, 2 के आसपास होती है मित्रों। तो यह क्या करता है, भोजन को, जब भोजन नीचे आता है तो भोजन को क्या करता है, गलाने का काम करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ जब भोजन आ गया, और आप अक्सर आपसे ये भी पूछा जाता है कि भोजन आमाशय में कितने देर तक टिकता है या रहता है, तो भोजन लगभग 3 से 4 घंटे, कहीं कहीं आप 2 से 4 घंटे भी पढ़े होंगे, तो 2 से 4 लिखे, या 3 से 4 घंटे लगभग ये भोजन यहाँ पे आमाशय में स्थिर रहता है, यहाँ पे ये प्रक्रियाएं चलती हैं। अब मित्रों यहाँ पे जब भोजन आता है तो ये HCl इसमें मिलता है। एक सवाल और उठता है कि ये HCl जब होता है, वह भोजन को गलाने की क्षमता अगर रखता है मित्रों, तो वह वहां की बगल की जो परत होती है, अर्थात चमड़ी होती है, जहां पे वो उसके दोनों तरफ दीवारें होते, अपने दीवार को ही क्यों नहीं खा जाता। जैसे कि कच्चा मांस आदमी खाया और उस कच्चे मांस को क्या किया, HCl ये क्या कर देता है, गला देता है। लेकिन यहीं पे मित्रों देखिए कि यह अपनी ही परत को नहीं गलाता है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये म्यूकोसा से बने होते हैं। और म्यूकोसा कैसा होता है, इसकी जो बगल की परत होती है मित्रों, ये कैसी होती है, क्षारीय होती है। और अम्ल और क्षार जैसे ही मिल जाते हैं मित्रों, तो वहां पे क्या हो जाता है, वो अम्ल और क्षार मिलते ही उदासीन हो जाता है। और उदासीन हो गया तो मतलब कोई क्रिया नहीं होगी मित्रों। अब क्या होता है, भोजन यहाँ आया, यहाँ एसिडिक बना, मतलब इसमें भोजन को क्या है, HCl मिलाया गया, यह भोजन क्या हो गया, अब कुछ टूट गए, यहाँ प्रोटीन जो थे इनमें बांटा गया। उसके बाद अब करते हैं, तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन का पाचन यहाँ पर मात्र होगा, आमाशय पाचन किसका होगा, प्रोटीन का। अब नीचे वाले में आते हैं फंडिक, दूसरे पार्ट में आएंगे फंडिक में। अब जब इस पार्ट में आएंगे तो आप देखेंगे मित्रों, अगर चित्र किताबों में देखे होंगे तो इस ऐसे आप चित्र देखे होंगे कांटा, जैसे कि एग्जांपल दे दें कि आप देखे होंगे इस प्रकार से ये कांटे नुमा इस ऐसे फंसे हुए, जैसे कि आप देखते हैं कोई चीज होता है इस प्रकार से फंसा रहता है, ऐसी प्रकार की इन्हें यहाँ क्या होती है, संरचनाएं होती है। तो ये जो संरचनाएं होती है मित्रों, ये क्या करती है, भोजन को जब नीचे भोजन आता है तो उसको चीड़ने का काम करती है, मतलब कह सकते हैं काटने का काम करती है। कांटानुमा जो संरचना, इसको रूजी बोलते हैं। आप देखिए कहीं रूसी भी लिखा होगा मित्रों। तो यहाँ ये फंडिक में जो रूजी रचनाएं होती हैं, या क्या करती हैं, भोजन को फाड़ती है और काटती है। दूसरी बात क्या करती है, भोजन को यहाँ रोक करके रखती है मित्रों। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कभी क्या होता है, किन्हीं कारणों बस हमको भोजन नहीं मिलता है, कुछ घंटों तक, कई घंटे बीत जाते हैं, हमको भोजन नहीं मिलते हैं, तो भोजन नहीं मिलता तो मित्रों हम देखते हैं, या कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता, तो हमारे शरीर में एक कह सकते हैं गड़न जैसा महसूस होता है, या कह सकते हैं आपकी उसमें क्या होता है कि
उसमें आप कह सकते हैं कि एक कहते हैं ना कि चुभन जैसा महसूस हो रहा है, चुभन हो रहा है, गड़न हो रहा है। तो ये मित्रों कारण क्या होता है, इनके कारण यहाँ पे चुभन महसूस होती है। उसके बाद अब तीसरे पार्ट में हम चल रहे हैं मित्रों। तीसरे पार्ट में पाइलोरिक जो पार्ट होता है मित्रों, यहाँ पे इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से यहाँ पे जठर ग्रंथि होती है और यह जठर रस को स्रावित करती है मित्रों। यह जठर ग्रंथि जो है यह जठर रस को क्या करेगी, स्रावित करती है। और फिर क्या करती है, उसके बाद अब यहां से आमाशय आपका पूरा हो गया, यहां से आमाशय रहा और यहां से आमाशय आपका संपूर्ण हुआ। उसके बाद क्या होता है, छोटी आंत का भाग चलता है, यहाँ पे कह सकते हैं आप ग्रहणी जो होता है, ये क्या है आपकी ग्रहणी, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं मित्रों। तो ड्यूडेनम जो है यह क्या होती है, ड्यूडेनम ऐसे देखेंगे तो सी के आकार की ड्यूडेनम होती है। देखिए चित्र मित्र मैं बहुत बेहतर नहीं बना पाया हूं, तो यहाँ चित्र के लिए नहीं, लेकिन मैं हर चीज को बहुत विधिवत तरीके से आपको समझा रहा हूं। आप देखिएगा यहाँ सी के आकार की क्या है, आपके ड्यूडेनम है, ग्रहणी है। तो ग्रहणी का काम, ग्रहणी में और कुछ होता नहीं, यहाँ पे पाचन नहीं होता है। यहाँ पे देखें मित्रों तो सिर्फ क्या होते हैं, दो प्रकार के हार्मोन होते हैं आपके। कितने प्रकार के हार्मोन होंगे आपके, दो प्रकार के मात्र हार्मोन होते हैं। एक होता है सेक्रेटिन, एक क्या होता है यहाँ पे सेक्रेटिन होता है, दूसरा क्या होता है कोलोसिस्टेनिन होता है। आप कहें तो कोलोसिस्टेकाइनिन, ये दो नाम यहाँ हार्मोन होते हैं। तो क्या करता है कोलोसिस्टेकाइनिन, ये जो होता है यहाँ पे जैसे ही भोजन आने को स्टार्ट होता है मित्रों, तो यह क्या करता है, यहाँ से यकृत में जो पित्ताशय होता है, पित्त रस को या स्रावित करने को क्या करता है, उत्तेजित करने लगता है। आप कहें कोलोसिस्टेकाइनिन का काम क्या है कि यह पित्त रस से निकलने वाले पित्त रस को क्या करता है, पित्ताशय से निकलने वाले पित्त रस को उत्तेजित करने लगता है कि भैया भोजन आने वाला है, आप आइए, भोजन आने वाला है, आप आइए। उसके बाद क्या होता है, दूसरा जो होता है हमारा कह सकते हैं, तो दूसरा जो होता है सेक्रेटिन। तो सेक्रेटिन किसको आमंत्रित करता है, सेक्रेटिन अगर मित्रों कहें तो यह अग्नाशय में जो रस होते हैं, अग्नाशयी रस, इसको क्या करता है, उत्तेजित करने लगता है। चूंकि अग्नाशय में ही क्या होता है मित्रों देखा जाए तो इसमें पूर्ण पाचन होता है, पूर्ण पाचन एंजाइम इसमें निकलते हैं। तो यह क्या करता है कि मुख्य रूप से तो यह क्या करता है, इसको बुलाता है कि अब यहां से आप आइए। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अब यहाँ देखें तो ये प्रोटीन का पाचन यहाँ हो रहा है, तो प्रोटीन को अब बनाएगा क्या मित्रों, देखिए अग्नाशय में ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वह क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और बना क्या देता है, पेप्टोन। और पेप्टोन से वो क्या बन जाते हैं मित्रों, पेप्टाइड बन जाते हैं। और उसके बाद दूसरा जो होता है आपका इमाइलेज होता है, वह किसका पाचन करता है, स्टार्च का। और तीसरा जो होता है लाइपेज जो होता है, वह वसा का पाचन करता है। वसा का ऐसे मित्रों होता है कि जैसे कि हम चिकना तली भुनी चीजें खाते हैं, चिकनी चीजें, तेल वाली चीजें खाते हैं, तो वह क्या होती है, फैट, जिसको हम बोलते हैं। वसा का पाचन कौन करेगा, हमारा कह सकते हैं लाइपेज करता है। यह निकलते कहां से हैं, ये सारे एंजाइम आपके अग्नाशय से। तो इनको भी आपको याद रखना है, ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज कहां से निकल रहे हैं, इस वाले भाग से मित्रों निकल रहे हैं। यह कहां से आते हैं, अग्नाशय से आते हैं। अग्नाशय से ये निकल करके कहां आ रहे हैं, ग्रहणी में। अग्रहणी से जैसे ही अब ग्रहणी में आएंगे तो यहाँ जब मित्रों आते हैं तो ये कहा जा रहे हैं छोटी आंत के और नीचे वाले भाग में। चूंकि इसके छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, आपके हैं ड्यूडेनम और जुजेनम, और क्या होता है तीसरा, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो यहाँ पे जोजेनम में आएंगे, और ये क्या होता है, ज्यूजेनम का काम क्या होता है मित्रों, यह सिर्फ और सिर्फ और कुछ नहीं करता है। ज्यूजेनम का काम होता है यह जो भी भोजन है उस भोजन को फैलाने का जगह दे दे, फैलने का क्या कर दे, जगह दे दे। जैसे एग्जांपल हम क्या करते हैं, कभी घरों में आप देखे होंगे मित्रों कि जब कभी गेहूं को धुला जाता है और गेहूं को धुल करके क्या करते हैं, धुल करके सुखाना होता है, उसके बाद तो उसको पिसाना होगा। तो धुल करके जब उसको सुखाना होता है मित्रों, तो ले जाकर के हम किसी टोकरी या किसी वस्तु में ऐसे रख नहीं देते हैं, उसको क्या करते हैं, ऐसे रख करके उसको ऐसे फैलाते हैं। तो फैलाने का काम कहाँ होता है, आपका भोजन का फैलाने का काम कहाँ होता है मित्रों, जुजोनम में होता है। ये छोटी आंत के दूसरे भाग में होता है। उसके बाद तीसरा भाग क्या होता है, इलियम। तीसरा भाग क्या होता है, यहाँ पे जो आएगा वो मित्रों होता है इलियम। अब इलियम में जो होता है, इलियम में कह सकते हैं कि जो एंजाइम होता है इरेप्सिन,
यह प्रोटीन को क्या कर देता है, पेप्टाइड और पेप्टाइड इरेप्सिन जो है, आप देखें और ऊपर अगर चले अग्नाशय में तो लाइपेज जो था, ये कह सकते हैं ग्रहणी में जो था, तो यहाँ पे ये बदला हुआ था, क्योंकि अग्नाशय में जो था वो ट्रिप्सिन, तो वो प्रोटीन को क्या किया था, पेप्टोन से पेप्टाइड में बदल चुका था। अग्नाशय में अगर बात करें हम, तो यह प्रोटीन को क्या किया था, कह सकते हैं पेप्टोन से पेप्टाइड में बदल चुका था मित्रों। अब क्या है, यहाँ पे जब छोटी आंत इलियम में आया तो इलियम क्या कहता है, इसमें एक एंजाइम निकलता है इरेप्सिन। तो इरेप्सिन एंजाइम क्या करता है मित्रों कि पेप्टाइड को बदल देता है किसमें, एमिनो एसिड में। अर्थात क्या है कि प्रोटीन का पूर्ण पाचन यहां पर हो जाता है मित्रों। पूर्ण पाचन प्रोटीन का कहां हो रहा है, इलियम में, अर्थात छोटी आंत के अंतिम भाग में यह प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, भोजन कहां चला जाता है मित्रों, अब ये चला गया बड़ी आंत में। तो देखिए छोटी आंत में क्या क्या हुआ, यहाँ पे भोजन पाचन कहाँ हुआ, आपका पाचन स्टार्ट हुआ आपके आमाशय में, आमाशय से अग्नाशय में वो कुछ एंजाइम से आए जो उसको पचाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद ये छोटी आंत में जब गए तो छोटी आंत में क्या होता है भोजन का, आप देखिए अंतर्ग्रहण बात किए, और बात क्या किए, पाचन किए। तीसरी बात क्या होनी चाहिए, अवशोषण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अवशोषण। और चौथा क्या होना चाहिए, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। और पांचवा क्या होता है, अभी चौथी तक हम बात करते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या करते हैं, इसको बदलते हैं, जैसे कि अवशोषण करते हैं, इनमें जो चीजें हैं उस चीजों को अवशोषित कर रहे हैं। और स्वांगीकरण का ऐसे क्या होता है मित्रों, स्वांगीकरण का ऐसे होता है कि जो भोजन है उस जटिल भोजन को सरल भोजन में बदल देना, सरल पदार्थों को कर देना, जटिल में बदल देना, वही क्या है, आपका स्वांगीकरण है। तो स्वांगीकरण में मित्रों यहाँ से भोजन जब जा रहा है आगे, इनमें क्या कहते हैं, जैसे कि हम क्या करें, सुक्रोज को क्या करें, सुक्रोज में बदल दे, माल्टेज को माल्टोज में बदल दे, या कह सकते हैं ग्लैक्टोज को क्या कर दें हम, ग्लैक्टोज को ग्लैक्टोज में बदल डालें। तो ये सब बदलने की जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कहाँ होती हैं, स्वांगीकरण के अंतर्गत होती हैं, छोटी आंत में होंगी मित्रों। उसके बाद छोटी आंत से भोजन हमारा कहाँ जा रहा है, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में देखें मित्रों तो इसके कई पार्ट हो जाएंगे अगर हम बांटे इनको। यहां देखें तो ये क्या होता है, सीकम होता है, एक छोटा गोला सा भाग जो होता है ये सीकम होता है। सीकम में एक लटकता हुआ डंडी नुमा आप देखेंगे मित्रों, तो यहाँ क्या होता है, ये आपका अपेंडिक्स होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परिशेषिका कहते हैं। और ऊपर ये जैसे अब ऊपर जा रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं कि कह सकते हैं, यह भाग तो है बड़ी आंत का ही, तो बड़ी आंत का जो भाग है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलोन। चूंकि बड़ी आंत को हम क्या कहते हैं, कॉलोन कहते हैं मित्रों, इसलिए इसको क्या कहेंगे, असेंडिंग कॉलोन। अब यह क्या है कि देख रहे हैं ये क्षैतिज जा रहा है, किस प्रकार से जा रहा है, क्षैतिज छाया नुमा जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉलोन कहेंगे। उसके बाद देखें तो फिर ये नीचे उतर रहा है, जैसे ऊपर चढ़ाते असेंडिंग हुआ, नीचे उतरेगा तो क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पे डिसेंडिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा डिसेंडिंग। उसके बाद मित्रों देख रहे हैं छोटा सा भाग आपको दिख रहा है, तो ये छोटे से भाग को हम क्या कर देते हैं, सिग्मोइड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मोइड कहते हैं। और सबसे यहां देखें तो आप गोला सा भाग जो बन के आ रहा है मित्रों, ये क्या है आपका, ये हो जाता है रेक्टम। ये क्या हो जाएगा मित्रों, रेक्टम अर्थात मलाशय हो जाता है। और मलाशय में नीचे देखेंगे तो इस प्रकार से एक आकृति बनी होती है गोल छोटी सी, जिसको हम क्या कहते हैं, गुदाद्वार या एनस कहते हैं मित्रों, गुदाद्वार। अब यहाँ पे इसको तो हम बता दिए। अब देखिए जब आप देखते हैं सीकम में क्या होता है, भोजन जब यहां से यहां जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत सीकम में जाना होता है, तो मित्रों यहाँ होता क्या है कि ज्यादातर बच्चे या ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भोजन को रेशेदार सब्जियां या रेशेदार भोजन को करने से परहेज करते हैं। जैसे हम कहते हैं नेनुआ, तरोई, लौकी, ये सारी चीजों में अगर आप देखें तो पर्याप्त रेशा होता है। जिस प्रकार से एक एग्जांपल हम देते हैं कि अगर आप देखें कभी चावल में बाल पड़ जाए एक दो, तो उसमें ऐसे बाल उठाते हैं तो आप देखते हैं उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे चावल के दाने उठ जाते हैं, अर्थात जिसको हम गांव की भाषा में भात कहते हैं, भात देखते हैं तो ऐसे उठ जाता है मित्रों। तो जब भात उठ सकता है उसी प्रकार से जब यहाँ अगर हमारे बॉडी में वो रेशेदार पदार्थ जाएंगे तो रेशेदार पदार्थ क्या करेंगे, जाल नुमा उस भोजन को बांध के रखेंगे तो यह आराम से भोजन ऊपर उठ जाएगा। लेकिन अगर हम इस जाल नुमे जैसे चीज को खाएंगे ही नहीं तो हमारा भोजन बिखरा हुआ अलग अलग रहेगा, तो वो क्या होगा, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे गिर जाएगा मित्रों। और नीचे गिरने से दिक्कत क्या है,
जैसे आप ये सोच रहे होंगे कि भैया ये कहानी क्यों बता रहे हैं, बाल वाल यहाँ कहाँ कैसे ला रहे हैं, क्या मतलब इसका, लेकिन इसका मतलब है मित्रों, तभी मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। यहाँ क्या हो रहा है मित्रों कि जब ये बाल वाली संरचना नहीं होती, मतलब रेशेदार सब्जियां हम नहीं खाते, तो ये क्या होता है, यहाँ पे भोजन जो होता है सीकम वाले भाग से थोड़ा थोड़ा गिरने लगता है। यहाँ जब गिर जाता है तो ये फूलने लगता है, इसमें क्या आता है, भोजन सड़ने लगता है, फूलने लगता है। तो ये जो नीचे वाला और परसेस का आपका मित्रों परिशेषिका होता है, वह परिशेषिका क्या होगी, स्वेलिंग उसमें आएगी, सूजन आएगी, फूल जाएगी। और जब फूल जाएगी तो देखिए सबके लिए निश्चित जगह है, और जब जगह यहाँ पे ये जो है, अब ये जगह जब ज्यादा ले ली मित्रों तो क्या करेगी, फूल जाएगी, तो ये दूसरे अंग को क्या करेगी, परेशान करेगी। तो दूसरे अंग को परेशान करेगी तो आपको दर्द होगा, और जब दर्द होगा तो आप क्या करेंगे, बड़े प्यार से डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सलाह क्या देगा कि आप चले मैं ऑपरेशन कर दूं, आप चले आइए मेरे पास, मैं आपका ऑपरेशन कर दूं। तो आपको लगेगा भैया नहीं यार, ऑपरेशन करा देंगे तो क्या होगा, हमारा एक अंग चला जाएगा, इससे हमें दिक्कत होगी। जबकि मित्रों बता दें, इस अंग को क्या है, इस अंग का कोई मतलब ही नहीं है। जब ये पहले क्या था, और बड़ा था, अब तो धीरे धीरे छोटा हो रहा है, धीरे धीरे हो सकता है कई वर्षों के बाद ये भी लुप्त हो जाएगा। ये क्या है कि जब जो ये क्या होता है कि जब मानव क्या करता था, चारा घास खाता था, तो वहां पर इनका काम था, लेकिन अब कोई काम नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए भोजन जैसे ही सीकम में आया, सीकम से क्या होता है, भोजन अब ऊपर चलने लगता। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या था, छोटी आंत में प्रोटीन विटामिन सभी चीज का क्या हो गया, और यहाँ कह सकते हैं कि इनको तोड़ फोड़ करके इनको चूस लिया गया। अब बचे क्या है, सिर्फ पानी बचा हुआ है, सिर्फ क्या बचा हुआ है मित्रों, पानी बचा हुआ। तो ये पानी क्या होता है, बड़ी आंत की तरफ से अब आगे जा रहा है। तो जब पानी होता है तो ये पानी क्या करता है, बड़ी आंत की दीवारें क्या करती हैं, पानी को सोखती है। बड़ी आंत की दीवारें क्या करती हैं, पानी को सोखती हैं मित्रों। अब ये पानी को सोख लेंगी, और जब पानी को ये सोखती हैं तो ये क्या होगा, पानी को सोख लेंगी, और जो उसमें केवल मल बचेगा अर्थात वेस्टेज बचेगा मित्रों, वही क्या होता है, आपके यहाँ से ये नीचे जाएगा। अब देखिए जब कभी कभी पानी, या आप देखे होंगे कि जब डिसेंट्री होती है या डायरिया होती है, हैजा होता है, तो वहां देखते हैं पानी जैसा पूरा लैट्रिन होने लगता है। उसका रीजन यही है मित्रों कि उस समय ये जो बड़ी आंत होती है वह कार्य अच्छा नहीं कर पाती है, जिसके कारण क्या कर रही है, पानी तो सोख ही नहीं रही, और जब पानी नहीं सोख रही तो जो भोजन के साथ पानी जा रहा है, पूरा पानी पानी नीचे आ रहा है, जिसके कारण क्या होता है, पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है मित्रों। फिर यहाँ आता है, तो यहाँ भोजन पानी जब आया तो यहाँ मलाशय में आता है। मलाशय में क्या होता है, मलाशय वो किसी चीज का एक भंडार है, तो यहाँ पे मल क्या होता है, एकत्रित हो जाता है मित्रों। और जब बॉडी को लगता है कि क्या है कि इस मल को बाहर करना चाहिए, तो वह क्या करता है कि इसको समय समय पे बाहर कर देता है। और जब यह बाहर करता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मल परित्याग कहते हैं, या कहते हैं बहिष्क्षेपण। क्या कहते हैं मित्रों, बहिष्क्षेपण कहते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो आपको यह पाचन तंत्र समझ में आ गया है मित्रों। इससे कुछ संबंधित प्रश्न जो होते हैं मैं आपको फिर से एक बार 1-2-4 सेकंड में समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे भोजन सबसे पहले कहा जा रहा है मुख गुहा में, मुख गुहा से सीधे ग्रास नली के माध्यम से वो कहा जा रहा है आमाशय में। आमाशय में 3 पार्टों में वो हो रहा है, कार्डिक और फंडिक और पाइलोरिक में। तो यहाँ क्या हो रहा है, सील से मिल रहा है, वो काटने पीटने का काम रोक के रख रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। फिर क्या होता है मित्रों, यहाँ अग्नाशयी रस निकल रहा है, और पित्त रस से क्या होता है, पित्त रस निकलता है। अब यहाँ देखो प्रश्न ये बनता है कि जो यकृत है, यकृत होता है मित्रों, तो यकृत में पित्ताशय कहाँ स्थिर होता है, स्थित होता है यकृत में। और ये होता है कि पित्त रस को कौन स्रावित करता है, निकालता कौन है, तो वो कौन निकालता है मित्रों, यकृत निकालता है। तो ये स्टोर कहाँ होता है, वह होता है पित्त में, सॉरी पित्त थैली में ये स्टोर होता है। और जब जैसे ही भोजन नीचे यहाँ ग्रहणी में जाता है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कोलेसिस्टेकाइनिन नामक जो हार्मोन होता है वह इसको क्या कर देता है, उत्तेजित करता है कि आप वहां से क्या करिए, आप पित्त रस को भेजिए। कभी कभी आप सुने होंगे मित्रों कि अक्सर सुने होंगे कि फलाने व्यक्ति का क्या हो गया, पित्त की थैली को बाहर निकाल दिया गया। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, अरे यार अब कैसे काम चलेगा। अब पित्त की थैली को जब बाहर निकाल दिया गया तो ये थोड़ी है कि पित्त रस अब नहीं आएगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि पित्त रस क्या करता है, भोजन को पचाने में अहम भूमिका निभाता है मित्रों। तो अहम भूमिका निभाने का असर क्या है कि भोजन जब यहाँ से, ये कैसा भोजन आता है, आमाशय से, आमाशय से भोजन
अम्लीय आता है। और क्या होती है, छोटी आंत एक नया नक्शा पैदा कर देती है, वह कहती है हम अम्लीय भोजन को लेंगे ही नहीं, अम्लीय भोजन के साथ कोई क्रिया मेरा नहीं है, अम्लीय भोजन के साथ इनका पट्टा ही नहीं। तो क्या होता है, वही उसी को क्षारीय बनाने के लिए यकृत से क्या होता है, पित्त रस निकल करके, पित्ताशय से पित्त रस निकल करके उस भोजन में मिल जाता है और उसको अम्लीय से जैसे क्षारीय मिलता है तो क्या हो जाता है, उदासीन। और उदासीन होने पर यह क्या कह देता है, भैया आप ठीक है, अब मामला क्या है, बढ़िया, अब इनका हम क्या करेंगे, जो भी करना है हम कर लेंगे। तो क्या कहे, ये प्रश्न बना कि यकृत से जो यकृत अगर भोजन में भोजन को पचाती नहीं है तो पचाने में अहम भूमिका कैसे, किस प्रकार से निभाती, तो आप लिख पाएंगे मित्रों, इस प्रकार निभाती है कि वह आमाशय से आए हुए भोजन, अम्लीय भोजन को क्या करती है, क्षार मिला करके उसको उदासीन बना देती है, जिससे उसको क्या करती है, छोटी आंत पचाने में या उसका अवशोषण और स्वांगीकरण करने में सक्षम हो जाती है मित्रों। ये बात आपको समझ में आ गई। और आगे बात अगर हम करें तो यहाँ पे अब एक चीज और है, जैसे भोजन की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक क्या होती है मित्रों, यहाँ पे देखें, बोलस। क्या होती है, बोलस। भोजन का पहली अवस्था जो होगी बोलस, जैसे हम मुख में जब भोजन को क्या करते हैं, चबाना स्टार्ट कर देते हैं, वहां से और आमाशय तक जो होता है वह भोजन क्या होता है, बोलस के रूप में होता है। किस रूप में होता है, बोलस। यहाँ हम तोड़ देते हैं और यहां से ये क्या होता है, आमाशय में आ गया, आमाशय तक क्या होगा मित्रों, इसको हम बोलस नाम देते हैं। आमाशय से यह क्या होता है, नीचे आने लगता है। आमाशय से यह कहां आने लगता है मित्रों, नीचे आने लगता है, अर्थात छोटी आंत में। जब छोटी आंत में यह आ जाता है मित्रों, तो इसको हम क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, कायम कहेंगे। और छोटी आंत में जब आ गया तो हम इसको क्या कह देंगे, नाम लिख देंगे, कायम लिख देते हैं मित्रों। ये कहां होगी, आंत में, ये आंत में कायम होगी। और ये आमाशय तक क्या हो जाएगा, आमाशय लिख देते हैं, आमाशय तक बोलस कहा जाएगा। नंबर 3, अब भोजन की तीसरी अवस्था क्या बनती है, आप कह सकते हैं, वो होती है काइल। क्या होती है मित्रों, काइल। तो काइल जो होता है वह बड़ी आंत के माध्यम से जब आगे वो मलाशय में पहुंच जाता है तो वह उसका कौन सा रूप आ जाता है, काइल। वह रूप क्या आ जाता है, काइल आ जाता है। यह कहाँ आता है मित्रों, मलाशय में। कहाँ आता है, मलाशय में। अब देखिए, मलाशय में जो मल होता है वह देखिए मित्रों तो पीले रंग का होता है। अगर कोई बीमार व्यक्ति नहीं है, कोई बीमार व्यक्ति नहीं, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि हम बीमार हैं या नहीं। अगर आपकी लेट्रिन काली आ रही है या अन्य रंग की आ रही है, तो आप काली खातों से जब काली है तो आप समझिए आप किसी बड़े बीमारी से ग्रसित है, भले भी आपको पता नहीं चल रहा। यदि आपका लैट्रिन पीला आ रहा है मित्रों, तो समझिए आप क्या है, स्वस्थ हैं। हो सकता है कुछ और रोग हो, लेकिन ये क्या बताता है कि पीले होने पे कि आपके स्वस्थता का क्या करता है, यह प्रमाणित करता है। अब यहाँ पे पीला रंग किसके कारण, ये भी हो सकता है मित्रों की बात आ जाए कि लैट्रिन का पीला रंग किसके कारण होता है। तो आप कह सकते हैं बिलुरुबिन, बिलुरुबिन नामक एक पदार्थ होता है जिसके कारण क्या होता है, यह पीला होता है। और बिलुरुबिन पाया कहा जाता है, पीला रंग जो होता है यह कौन निकालता है, तो यह इसको निकालता है, यकृत बनाता है। यकृत से निकल करके ये आते हैं बिलुरुबिन, नीचे आते हैं। अब मित्रों, और आप देखें, अब आ गए मलाशय में। अब देखिए, मलाशय में एक प्रॉब्लम और होती है। मलाशय गुदा द्वार में देखें तो मित्रों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि ज्यादातर लोगों में ऐसी प्रॉब्लम मिलती है कि यहाँ मलाशय में होता क्या है मित्रों, कि जब मलाशय में देखेंगे जो गुदा द्वार होता है, गुदा द्वार इस प्रकार से ऐसे है, गुदा द्वार जब इसमें मल निकलना होता है तो ये क्या होता है, ऐसे फैल जाता है। और जब मल नहीं निकलना होता है, बंद हो जाता है, तो ये ऐसे इस प्रकार से सिकुड़ जाता है मित्रों। इस प्रकार से क्या हो जाता है, ऐसे देखें तो सिकुड़ जाता है। अब इससे क्या होगा, मल नहीं निकलेगा। और जैसे इसमें मल निकलना होता है, यह क्या होता है, ऐसे फैल जाता है। तो मित्रों ये फैल जाता है, तो यहाँ जब फैलेगा तो यहाँ देखेंगे इनमें क्या होता है, ऐसे कांटे नुमे मांस बढ़ जाती है। कांटानुमा क्या होती है, मांस बढ़ जाती है। अगर वह मांस जिन जिन लोगों के गुदाद्वार में बढ़ जाती है मित्रों, उनको क्या कहते हैं, बवासीर। बवासीर, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पाइल, पाइल्स कहते हैं। तो पाइल बीमारी है एक प्रकार की। वो क्या होते हैं, जैसे वो बढ़ जाते हैं तो वो क्या होते हैं कि उसमें जब मांस बढ़ गई तो मित्रों होता क्या है कि जब लैट्रिन सामान्य रूप से हो रही है, एक ढीला लैट्रिन हो रही है, एक टाइट नहीं हो रही, ढीली हो रही है, तो वहां लैट्रिन आराम से निकल जाती है। लेकिन अगर थोड़ा भी टाइट है या थोड़ा भी उसमें कठोरता है, तो वह क्या करती है, उन जो निकले हुए भाग होते हैं, आपके कह सकते हैं कि वो
गांठ जैसा निकले जो होते हैं मांस के भाग, उन भागों से क्या होते हैं वो लड़के के आते हैं, और जब लड़के आते हैं मित्रों तो वो क्या होते हैं उनमें जब लड़ते हैं तो वह टूट जाए, मतलब कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं उनमें घायल हो जाते हैं, और जब घायल हो जाते हैं उसमें क्या हो निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है। और मित्रों जब ब्लड निकल लगता है तो ब्लड पर्याप्त मात्रा में आ जाता है, और क्या होता है साथ में आपको पेन बहुत तेज होता है, दर्द बहुत होता है। यही रीजन होता है कुछ लोग तो बवासीर की स्थिति में लेटरिन कम से कम जाने की कोशिश करते हैं कि हमें जाना ही ना हो, चूंकि असहनीय दर्द होता है, उस दर्द से क्या करते हैं निजात पाने के लिए कोशिश करते हैं जाना ही न पड़े। इसका रीजन बता दें मित्रों यह क्यों होता है, इसका रीजन तो और सारे कारण हैं, लेकिन मुख्यतः मैं कारण बता दूं जो आप लोग कर सकते हैं कि पाइल्स जो होते हैं वह होने का कारण क्या है कि जैसे कुछ लोग क्या होते हैं लेटरिन पर डे जाते ही नहीं है, उनका कोई टाइम टेबल है ही नहीं है कि कब उनको जाना है। मन हुआ तो आप 2 बार जाएंगे, मन हुआ तो 1 बार जाएंगे, मन हुआ तो आप 4 दिन नहीं जाएंगे। अगर इस प्रकार से कर रहे हैं तो भोजन क्या होता है मलाशय में कठोरता प्राप्त कर लेता है, और जब वह भोजन नीचे जाता है तो वह क्या होता है उसी के माध्यम से कह सकते हैं कि आपका पाइल्स बढ़ता है। तो पाइल्स को आप ऐसे, ये भी एक रीजन होता है पाइल्स होने का, तो आपको इस प्रकार के अर्थात अपनी नृत्य क्रिया को बड़े तरीके से और सही समय से करना चाहिए। तो मित्रों देखें यहां से क्या हो रहा है, मल गुदा द्वार द्वारा आपका मल बाहर निकल गया, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बहिक्षेपण। अब तो लगता है मित्रों इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको छूट रहा होगा जो एग्जाम में आता है। एक चीज और आता है एग्जाम में कि पूरे आहार नाल की लंबाई पूछी जाती है। क्या आता है मित्रों, आहार नाल की लंबाई। तो आहार नाल की लंबाई आप पढ़े होंगे जिन कई सारी किताबों में आपको मिला होगा 8 से 10 मीटर होता है। कितना होता है, 8 से 10 मीटर के बीच होता है मित्रों। तो 8 से 10 मीटर के बीच, और कहीं कहीं मिलता है आपको 32 फीट। क्या होता है, 32 फीट भी मिलता है। तो ये 8 से 10 मीटर लिखा रहे तो उसको टिक करिएगा, 32 फीट लिखा रहे तो इसको टिक करिएगा। उसमें और एक चीज पूछ लेता है, छोटी आंत की लंबाई पूछता है मित्रों। ये चूंकि सबसे बड़ी ग्रंथि है छोटी आंत, तो इसका माप पूछते हैं तो यह क्या होता है आप जानते हैं, यह 6 से 7 मीटर होता है। 6 से 7 मीटर होता है मित्रों। आपको 20 से 23 फीट के आसपास ये आएगी। तो ये इतना मीटर क्या होती है आपकी छोटी आंत होती। अब बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत की भी लंबाई आपसे पूछ ली जाती है। तो बड़ी आंत की लंबाई लगभग क्या होती है, 1.5 मीटर होती है। लगभग कितनी होती है मित्रों, 1.5 मीटर होती है। और मैं इसकी लंबाई आपको ग्रास नली की लंबाई बता ही चुका हूं, यह कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो इस प्रकार से पूरे आहार नाल, अब यहाँ मुख से लेकर के यहाँ गुदा द्वार तक जो फैली आपकी आहार नाल है, इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 32 फीट कहिए या 8 से 10 मीटर कहिए मित्रों। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा प्रश्न बन गया। ये प्रश्न चूंकि म्यूकोसा में कि मांस, अगर हम कच्चा मांस खाते हैं तो हमारे वो मांस को आमाशय की HCl गला देती है, लेकिन हमारे अंदर जो मांस है उसको HCl नहीं गला पाती। इसका क्या कारण है, ऐसा मेरे बच्चे मेरे से पूछे थे, तो मुझे लगा कि मैं आपको यहां भी बता दूं। हो सकता है आप लोग में भी किसी को शक हो कि भैया वो मांस गला देता है तो मेरी मांस को क्यों नहीं गलाता। इसका रीजन यही है, म्यूकोसा से बनी होती है, जो क्या होती है, क्षारीय होती है, और इसमें अम्ल होता है। तो क्षार अम्ल क्या कर देते हैं, दोनों आपस में क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं मित्रों। और पित्त की बात थोड़ा बता दे, पित्त से संबंधित कुछ आता है, जैसे पित्त रस का पीएच मान पूछ लेता है। तो पित्त का पीएच मान में लगभग मित्रों क्या होता है, लगभग कहिए पूरा पूरा 8 होता है। इसका पीएच मान क्या होता है, 8 होता है। चूंकि क्षारीय हो रहा है तो ये 7 के ऊपर जाएगा तब क्षारीय होगा, 7 के नीचे आएगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा, और 7 रहते क्या होगा मित्रों, उदासीन होगा। ये आप पीएच मान, पीएच वैल्यू में पढ़े होंगे, इसको हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं। और मित्रों देखिए यहाँ तो हमें नहीं लगता आप कुछ छूट रहा है। ये 3 प्रकार की आपकी लार ग्रंथियां होती है, ये भी बताया गया। आपको मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं, ये भी बता दिया गया। इसके बाद यहाँ पे आमाशय की पूरी प्रक्रिया बताई गई, अग्नाशय बताया गया, और पित्तरस पित्ताशय बताया गया, यकृत बताया गया। अब इसमें लगता है मुझे सब कुछ हम जो हमें लगता था कि जरूरी है ये सब कुछ बता दिए मित्रों। यदि इसके बावजूद भी आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन में छोड़ दिया हूं जो आपको बताना चाहिए था या नहीं बताया हूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको जल्द लेके आऊंगा। यदि मुझे ऐसा लगेगा कि किसी वीडियो के माध्यम से इसको जवाब देना जरूरी है तो मैं एक वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए अलग सेशन में। और यदि ऐसा लगे कमेंट में ही आपका काम हो जाएगा तो मैं आपके लिए कमेंट करके आपको आंसर दे दूंगा मित्रों। अब आपको किस
चैप्टर पे वीडियो चाहिए, इसके बाद किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए, आप मुझे क्या करिएगा, अपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं आपको आपके चहेते वीडियो को लेकर के पुनः आ जाऊं मित्रों। अब देखो मित्रों, आज मैं अभी तक वीडियो के बारे में नहीं कहा हूं। आप, चूंकि ये नहीं है कि मैं नहीं कहूं तो आप नहीं करें, आप इस वीडियो को बहुत सारा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके इसको आप अच्छे से देखिएगा। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, और मेरी कमियों को खोजने की कोशिश कीजिए। अगर मुझे आपको लगे कि नहीं, यहाँ थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, इसको और बेहतर बताना चाहिए, या ये चीज हम नहीं समझ पा रहे, इसको आप बताएं, तो आप मुझे अगर कमेंट करेंगे तो मैं उसका भी जवाब आपको दूंगा मित्रों। अब इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। गुड नाइट, बाय, टेक केयर मित्रों।